हर हर महादेव। ज्योतिर्लिंग यात्रा का यह सफ़र जितना पैरों से तय किया जाता है उतना ही हृदय से भी तय करना होता है। आज यह पावन यात्रा हमें लेकर आई है दक्षिण की शांत पर्वतमालाओं के बीच में बसे हुए भगवान शिव के दिव्य धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के चरणों में। कहा जाता है यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों ही साथ साथ विराजते हैं, जिसकी वजह से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। तो आइए चलते हैं, श्रद्धा से मन को शांत करते हैं और दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। हाँ जी, राम राम भाई सभी को। मनोहर मैप में आप सबका स्वागत है। हम लोग अपनी थैंक्स गॉड विजिट के अंदर अपना रोड ट्रिप पूरा करने के बाद हम लोग इस समय पे आए हुए हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। और हम लोगों ने अपना यहाँ तक का सफ़र जो था वो रात को पूरा किया। और रात को आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एकोमोडेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है जिसकी अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। और हम लोगों ने अपना एकोमोडेशन जो लिया था इस जगह पे एकोमोडेशन लिया था। और ये जो एकोमोडेशन है हमें 1200 रुपये का मिला था। सेपरेट रूम मिला था। रूम वाज एवरेज, बट आप एक स्पिरिचुअल जगह पे आए हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया आपको बहुत लग्जरियस होटल चाहिए, वो आपको फिर अपना प्री प्लान करना पड़ेगा। हम लोगों का इस ट्रिप के अंदर कुछ भी प्री प्लान नहीं है। जहाँ मुँह करता है वहाँ उठा के मतलब चल पड़ते हैं। आप यूँ कहें कि जहाँ रुकने का मन करता है वहाँ रुक जाते हैं। रात को गाड़ी हमने अपनी यहीं पे सड़क के ऊपर पार्किंग के लिए लगाई थी और अभी अपनी गाड़ी वहाँ शिफ्ट करके हम लोग जो है वो दर्शन के लिए जाएंगे। और दर्शन के लिए भी हम फटाफट से निकलेंगे, क्योंकि 1 बजे जो है वो मंदिर के कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद 3:30 बजे के आसपास का टाइम दिखा रहा है गूगल की, वो ओपन होंगे। तो चलते हैं फटाफट से दर्शन करने के लिए। और भाई ये जो रास्ता है, हम लोग हमारा जो एकोमोडेशन था वहाँ से आने के बाद ये रास्ता जो है मंदिर के लिए जा रहा है। और वहीं पर सामान वगैरह किसी को रखना है, क्लोक रूम वगैरह वहाँ बने हुए हैं। मोबाइल फ़ोन मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, वो भी जमा करवाना पड़ेगा। और ये देखें ट्रेडिशनल पेंटिंग्स वगैरह की हुई हैं और कुछ हेल्थ मैसेज भी यहाँ पे डाले गए हैं। और ये सामने वाला जो रास्ता है वो जा रहा है मंदिर के लिए। मंदिर के नियरेस्ट पार्किंग एरिया जो है वो ये वाला रहेगा भाई, मंदिर के नियरेस्ट। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से लेके आ रहे हैं और लोकल लोगों को इसकी जानकारी होती है, बाहर से आने वालों को तो इधर उधर कहीं ना कहीं अपनी पहले ही पार्किंग लगानी पड़ जाती है। और इसकी बैरिकेटिंग के बाद क्या है कि व्हीकल आगे लेके जाना अलाउड नहीं है। और ये यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, मतलब कि जो लोग आते हैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रेस वियर करके आते हैं। और देखो मैं कह रहा था कि इसके बाद अलाउड नहीं है, पर ये व्हीकल क्या है कि जो लोग रात को आए हैं, लेट इवनिंग आए हैं, वो अपने व्हीकल आगे लेके गए हुए हैं। और ये देखिएगा कि यहाँ पे जो फेस्टिवल चल रहा है उसकी वजह से ये लोग इस तरीके का ड्रेस वियर करके मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं भाई। और यार यहाँ पे तिलक लगाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, पर अभी हमारे पास चेंज नहीं है। और यहाँ से आप नारियल लेके जा सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, जिसका कॉस्ट जो है सिर्फ 25 रुपये रखा गया है। कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप मंदिर में डोनेशन कुछ करना चाहते हैं तो आप इस वे में भी मंदिर में डोनेशन कर सकते हैं। इसी तरीके की मनी का जो पैसा जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो है वो 2 समय का भंडारा भोजन चलता है, तो यहाँ पे 150 रुपये और अतिशीघ्र वाला में 300 और स्पर्श दर्शन, मतलब कि आप उस समय पे शिवलिंग को छू सकते हैं तो 500 रुपये आपको लगेगा। अब मुझे आइडिया नहीं है कि यार आप मतलब जाएँ या ना जाएँ, वो आप सबकी चॉइस, अपनी इंडिविजुअल चॉइस रहती है। और अगर आप अभिषेक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि हाँ श्री स्वामी वरी अभिषेकम 5000 रुपये का, और उसके बाद की कुछ और चीज़ें लिखी गई हैं वो इस बोर्ड के ऊपर है। और अगर आप सामान लेके आ रहे हैं, मतलब कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्लॉक रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना सामान जो है वो जमा करवा सकते हैं। और उधर जो है वो शॉप वगैरह बहुत सारी मिल जाएंगी जहाँ से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल मालाएँ वगैरह या नारियल वगैरह कुछ और चीज़ें प्रसाद वगैरह लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल ड्रेस है भाई, यहाँ पर 2 तरीके से ट्रेडिशनल ड्रेस वियर करते हैं लोग। एक काले वाली जिसके अंदर ये जा रहे हैं, हमारे उधर इसे भैरव बोला जाता है, मतलब भैरव की ड्रेस। और ये एक वाइट उसमें, और एक में जिसमें ऊपर छाती वाला जो एरिया है वो खुला रखा जाता है, ताकि आप जब ज्योतिर्लिंग के नियर बाई एरिया में जाएँ तो आपको सीधा स्पर्श जो है आपके शरीर के ऊपर मिल सके। और यहाँ पे देखें कि जल के साथ में भी जल प्रसादम लिखा हुआ है। यार ये चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि जल से बढ़ के प्रसाद और क्या हो सकता है ना। यहाँ पे फ़ोन जमा हो जाएगा भाई, अभी हमारा ना यहाँ फ़ोन जमा करवा देंगे। स्लिप का पूछते नहीं तो ऑनलाइन जो है वो फिर पर्ची ऑनलाइन निकलवा लेंगे, वहाँ से पर्ची मिलेगी। तो भाई ये काउंटर हैं और यहाँ से आप जो है वो स्लिप ले सकते हैं, 150 रुपये वाली, 300 वाली, पूरे आपको यहीं से मिल जाएंगी स्लिप। और एक बार ये भी चेक कर लेंगे हम लोग कैश ले रहे हैं किस तरीके से ले रहे हैं। और ये लाइनें हैं, अंदर लाइनें बनी हुई हैं, अतिशीघ्र वाली की इधर है और शीघ्र वाली की उधर है। और वो भी लोग कुछ बैठे हैं, वो शायद ग्रुप में किसी पूजा पर्पज़ के लिए बैठे हैं। और एक बेसिक सा चार्ज रखा गया है यहाँ पे 10 रुपये फ़ोन जमा करवाने के लिए।
तो भाई हमारी जो है वो स्लिप बन चुकी है, 2 स्लिप है हमारी 150 रुपीज़ की। अभी हम अपना फ़ोन जमा करवा के मंदिर में दर्शन करके आते हैं। हम लोग जो है वो मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए। क्या क्या एक्सपीरियंस रहा वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। जस्ट हम लोगों ने अभी प्रसाद के जो है वो बॉक्सेस कलेक्ट किए हैं अपने, और जहाँ पे हमने फ़ोन जमा किए थे इसके साथ में ही काउंटर बना हुआ कि यहाँ पे आप अपने फ्री जूते या चप्पल जो है इधर इस तरफ जो है वो आके जमा करवा सकते हैं। आपको पीछे कहीं पे भी अपने जूते चप्पल उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आके भी उतार सकते हैं अपने जूते चप्पल। तो भाई अभी क्या है कि कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि भाई हमारे नॉर्थ इंडिया से बहुत कम लोग जो हैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके लिए मेन रीज़न क्या रहता है कि यहाँ पे जो सीधी कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं आपको हैदराबाद उतरना पड़ेगा, आपको हैदराबाद से जो है वो बस लेके आनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको लगभग जो है कम से कम, जब आप हैदराबाद उतरते हैं वहाँ से बस स्टॉप से आप बस लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें कि 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है आपको बस लेके यहाँ तक मल्लिकार्जुन तक पहुँचने के लिए। और ये जो रास्ता जिसको अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये रास्ता जिस तरफ मेरे सामने से जो लोग आ रहे हैं ये मंदिर में दर्शन करने के बाद आ रहे हैं, और जो लोग मेरे आगे जा रहे हैं ये लोग जो हैं मे भी शायद लड्डू वाला प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं, मे भी यहाँ पे जो भंडारा चलता है उसमें भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, या फिर इन्होंने अपनी गाड़ी वगैरह कहीं इस तरफ बीच में पार्किंग की होगी। और यहाँ पे आपको ना जो लोकल रेमेडीज़ वगैरह होती हैं, लोकल चीज़ें होती हैं, ऐसे जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो ऐसे सेल करने वाले आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत ईजिली। ये देखिए जैसे ये बैठे हैं, ये सीताफल बेच रहे हैं। ट्रेडिशनल बहुत सारे लोग इस तरीके से दर्शन करते हैं, जैसे ये बाबा जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। बाहर से देखने पे ना हमें बहुत बार ये लगता है कि ये जो ऊंचे ऊंचे जो बने हुए हैं ये शायद मुख्य गर्भगृह होगा। एक्चुअली में ये एंट्रेंस गेट हैं, ऐसे ऐसे एंट्रेंस गेट बने हुए हैं, और जो मुख्य जहाँ पे गर्भगृह है वो यहाँ से शायद मैं कोशिश करूँगा कि अगर बाहर से कहीं रिकॉर्ड हो सका उसको रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ। मंदिर से जब आप एग्जिट होते हैं तो बाहर एक छोटा सा ऐसे पार्क बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखो वेस्ट मटेरियल से नंदी का स्वरूप बनाया हुआ है। ये सारा वेस्ट मटेरियल आयरन का यूज़ किया है इन्होंने, और पार्क में ऐसे बैठने की जगह बनाई हुई है, पर इन्होंने ये दरवाज़ा जो है वो बंद किया हुआ, जिसकी वजह से अभी कोई फ़िलहाल अंदर नहीं जा रहा। और ये देखिए ये दरवाजे हैं ऐसे जहाँ से लोग एंट्रेंस और एग्ज़िट करते हैं। और भाई इस तरफ अगर आप जाते हैं तो इधर जो है वो भंडारा जो है वो इस तरफ रहता है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से हम भंडारे के लिए नहीं गए। ये रास्ता है, वहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे जो लाइन लगी हुई है वो भंडारे में प्रसाद खाने वालों की लाइन लगी हुई है भाई। और यहाँ पे क्या है कि लड्डू वितरण का प्रसाद जो है यहाँ पे किया जाता है, और यहाँ पे भी भाई अंदर जो है वो बहुत ठीक ठाक लाइन लगती है। अब भाई अगर आप मेरी ही तरह ना पहली बार अगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं इस मंदिर में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट में जो है आपको माता का जो स्वरूप है वहाँ के दर्शन करने हैं। ये जो आपको सामने मंदिर नज़र आ रहा है ये माता का स्वरूप है, यहाँ पे माता मल्लिका जिन्हें हम पार्वती के नाम से जानते हैं उनका स्वरूप है। क्योंकि यहाँ से अगर आप एग्जिट होगे ना तो आप दोबारा मंदिर के अंदर नहीं जा पाओगे, मतलब अगर आपकी कोई चीज़ देखनी रहेगी तो बस फिर भाई वो छूट ही जाएगी आपसे। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोगों से शायद जल्दबाजी के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए और वो फिर बाहर निकल गए तो बाहर ही निकल जाएंगे भाई। तो अपना मंदिर में दर्शन के लिए आए, बड़ा पेशेंसली आपको काम लेना है, क्योंकि अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग अंदर धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। आपको उनको साइड में कर देना, आपको कहना कि भाई क्योंकि आप लोग बार बार नहीं इधर दर्शन करने के लिए आ पाओगे अगर आप नॉर्थ इंडियन हो, खासकर तब उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पहुँचना आप ये कह सकते हैं कि टफेस्ट रहता है। डायरेक्टली जैसे हम लोग अलग अलग मंदिर में जाते रहते हैं, जैसे उज्जैन महाकाल जाते रहते हैं, सीधा कनेक्टिविटी मिल जाता है, तो आप बड़ा पेशेंस के साथ ना दर्शन करने के लिए जाना है। ये जो गोल्डन वाला नज़र आ रहा है आपको बिल्डिंग, ये है माँ का स्वरूप है यहाँ पर, जिसे मल्लिका हम लोग मतलब बोलते हैं, हम लोग नॉर्थ इंडियन में माँ पार्वती के नाम से बोलते हैं। और एक मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे आपको एक त्रिशूल नज़र आ रहा है, ये जो है यहाँ पे है भगवान शिव का स्वरूप अर्जुन, मतलब जिन्हें मल्लिकार्जुन टोटल मतलब ये कंप्लीट नेम बनता है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो यहाँ पे 2 स्वरूप हैं, इसके अलावा भी और अंदर जो है वो गौशाला बनी हुई है, आप वो गौशाला को विजिट कर सकते हैं। नंदी को या गाँव को आप अपने हाथ से छू सकते हैं, उन्हें अगर वहाँ पे कुछ चारा पड़ा अपने हाथ से आप जो है वो चारा खिला सकते हैं। और फाइनल दर्शन करने के बाद यहाँ से इस जगह से आप एग्जिट होंगे, तो ये ध्यान रखना कि हाँ कहीं जल्दबाजी में माता के स्वरूप के दर्शन करने आप इधर आ गए और बाकी चीज़ें आपने पीछे छोड़ दी, तो आप फिर भाई सीधा बाहर ही आके रुकेंगे, क्योंकि मंदिर में और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे से मंदिर हैं, तो वो आप विजिट कर सकते हैं, गौशाला को आप विजिट कर सकते हैं। और
यहीं से निकलने के बाद जो है आपको लड्डू का प्रसाद जो है वो मिलेगा। अब मल्लिकार्जुन मंदिर का महत्व क्या है वो आप समझ लीजिएगा। हम सब लोगों ने कथा बहुत बार सुनी होगी कि हाँ, जब भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच में जब विवाद हुआ था कि हाँ, हम में से दोनों में से पहले शादी किसकी होगी, तो उस केस में उन्हें आप यूँ कहें कि हाँ, पेरेंट्स की तरफ से भगवान शिव की तरफ से और पार्वती की तरफ से बोला गया था, जो धरती की परिक्रमा करके पहले पहुँचेगा उसका विवाह जो है वो पहले होगा। और उस केस में गणेश जी जो थे वो अपना मतलब कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए थे, पर भगवान कार्तिकेय ने अपना पूरा मतलब आप यूँ कहें कि दिमाग लगाया और उस केस में उन्होंने वो परिक्रमा के लिए नहीं गए अर्थ की, वो अपने पेरेंट्स की परिक्रमा करने के बाद बोले मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, ये धरा आप ही हैं, ये पृथ्वी आप ही हैं। और उन्होंने मतलब कि उनकी जब परिक्रमा पूरी की, इट मीन्स कि उन्होंने एक तरीके से अपनी टर्म कंडीशन जो थी वो पूरी कर दी थी। और तो यहाँ पे जो है एक्चुअली में यहीं से वो चीज़ बोली जाती है कि जहाँ पे उन्होंने परिक्रमा की थी। मंदिर के बाहर भाई आपको इस तरीके से कच्ची अम्मियाँ खाने को मौका मिलेगा। आपको अगर छाछ पीनी है तो आप छाछ पी सकते हैं। और यहाँ से आने के बाद क्या कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहीं पे लड्डू वितरण जो है, लड्डू का प्रसाद जो है वो वितरण हो रहा है। यहाँ पे दो तरीके से लड्डू जो है वो दिए जाते हैं। एक 20 रुपये का लड्डू दिया जाता है और एक 80 रुपये का सीधा 400 ग्राम का एक बड़ा लड्डू जो है वो दिया जाता है। और अगर आपने मंदिर में मतलब कि आपने दर्शन के लिए पर्ची कटवाई है 150 रुपये की, तो वो आपके लिए यहाँ ज़्यादा काम नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने पर्ची जो है वो 300 रुपये की कटवा रखी है तो आपको प्रसाद लेने के लिए मंदिर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपके पास अगर 300 और 500 रुपये की ये पर्ची है तो इसके अकॉर्डिंग आपको 2 लड्डू, 500 वाली में अगर 1 लड्डू, 300 वाली अगर आपके पास स्लिप है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है, आपको बहुत बड़ी लाइन, मतलब जैसे मंदिर की लाइन है ना, वैसे ही अंदर बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगी होती है प्रसाद लेने के लिए। और लोग प्रसाद लेने के लिए मतलब यूँ कहें कि ऊपर नीचे हो रहते हैं भाई। तो आपको बड़ा ये देख लेना है कि हाँ, उसका बेनिफिट जो स्लिप आप कटवाएंगे उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। और यहाँ पे पानी वगैरह प्रॉपर आपको हाइजेनिक पानी मिलेगा। और ये जो है वो प्रसाद के लिए लाइन जो है, अन्न आप ये कहें कि भंडारा जो है वो यहाँ पे चलता है। और भाई अगेन सारे दूसरे मंदिरों की तरह ही आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा छोटी एज के बच्चे हैं या फिर अगर आपके पास बुज़ुर्ग आपके साथ हैं तो बच्चों को स्पेशली आप वॉशरूम वगैरह पहले ही करवा के लेके जाएं, क्योंकि मंदिर का प्रांगण है भाई, डेफिनेटली सी बात है कि अंदर कोई ऐसा वॉशरूम वाली तो कोई फैसिलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। और वो आपको बीच लाइन में परेशान करेंगे। और सावन के महीने में और आपका सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन आप यूँ सोचें कि भाई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, बहुत लंबा समय आपको मतलब कि लग सकता है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और रिमेनिंग डेज़ में जैसे हम भी अभी यहाँ पे आए हैं तो इनका यहाँ पे कोई लोकल जो फेस्टिवल चल रहा है जिसकी वजह से आज यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है। अदर डेज़ में ये कहते हैं कि हाँ 2-1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। हम लोगों को जो हमने टिकट ली थी उसके बावजूद भी लगभग 3-3.5 घंटे लगे। और अंदर जो है मंदिर के अंदर अलग अलग जो है वो 5 तत्वों के लिए जो है वो बनाए गए हैं, जैसे जिसमें 5 एलिमेंट्स के अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए। अग्नि तत्व के लिए, जल तत्व के लिए, आकाश तत्व के लिए। और मंदिर से जस्ट बाहर निकलते ही अगर आप बड़ा आराम से चल रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि महाभारत में जैसे युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनके भी जो हैं वहाँ पर उनके नाम से जो शिवलिंग जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो अंदर जब जाएं, मैं कहूँगा भाई आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बड़ा आराम से चलें, आराम से दर्शन करें। दूसरा, जैसे अभी मैं इस सड़क के ऊपर चल रहा हूँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चलते समय जो है वो मुंह से थूक गिराते रहते हैं। अगर आप नंगे पाँव हैं तो भाई वो आपके पैर वैर पे लगेगा और आपको मतलब बुरा लगेगा। और ये लोगों को भी खुद समझने की चीज़ है यार, तुम मंदिर में पाप कमाने थोड़ी आए हो, क्योंकि जिसके भी पैर पे लगेगा वो थूका हुआ जो भी इसने, तो उसके मन में क्या विचार आएंगे। आपके सारे, मैं तो कहूँगा कि आपके सारे पुण्य जो है भाई वो पाप में कन्वर्ट होंगे अगर आप ऐसी हरकतें करते हुए मंदिर में चलते हैं तो यहाँ पे हमने अपना फ़ोन जो था वो जमा करवाया था। और फ्री दर्शन के लिए जो है यहाँ से जस्ट यहीं से लाइन शुरू होती है। और यहाँ ध्यान रखना कि भाई अगर आप आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो आरती वाले टाइम से आप टलना, या तो आप पहले दर्शन करने के लिए अंदर चले जाना या फिर आप 3 बजे के बाद आना। और स्पेशल टाइमिंग वगैरह भी होती है कई जगह पे, वो भी देख लेना, क्योंकि स्पेशल टाइमिंग का ये मतलब हुआ कि कई बार ऐसा लिखा आ रहा था, मैंने जब गूगल के ऊपर चेक किया कि मंदिर 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बंद रहता है। अब वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो किसी पर्टिकुलर डेज पे होता है
लोकल लोग अपनी बाइक वगैरह सीधा यहाँ तक ले आते हैं, पर जो लोग बाहर के आए हुए हैं उन्हें अपने व्हीकल जो है वो बाहर खड़ा करना पड़ता है भाई। जब आप मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो इस वाली सड़क से आप एक काम कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा चलते हुए यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ से मैं वीडियोग्राफी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ से जो है वो सीधा मंदिर का जो मेन प्रांगण है वो आपको नज़र आएगा। जस्ट जो ये सामने है ये एंट्रेंस गेट है भगवान शिव के मंदिर के दर्शन करने के लिए। इसमें से होते हुए जब आप जाएंगे तो अंदर एक और छोटा सा मंदिर आएगा और ये आपको बीच में से ही गोल्डन वाला वो नज़र आ रहा होगा। इसके जस्ट बाद में ही वो है जहाँ पे आप जाके भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन करते हैं। और यहाँ देखो ना पेड़ों के चारों तरफ भी इस तरीके से बना रखे हैं कि जैसे शिवलिंग के स्वरूप बनाए और त्रिपुंड लगाया हुआ उन्हें। और बहुत सारे लोग अपनी जो कुछ रस्में होती होंगी उनकी, तो यहाँ पे देखें आप ना, उन्होंने खोपे वगैरह में आग लगाई हुई है, एक तरीके से धुनी वगैरह जलाई हुई है उन्होंने मंदिर के जस्ट सामने। ये देखें गायें भी खड़ी हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लोगों ने अपना जो भी उन्होंने उनके होते होंगे कर्म, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये किया हुआ है। यहाँ पे मंदिर के सराउंडिंग में भाई आपको बहुत सारी धर्मशालाएँ और एकोमोडेशन होटल वगैरह की मिल जाएंगी। 300 रुपये से शुरू होके आप अपने बजट के अकॉर्डिंग 2000, 1200, 1500 इस तरीके से आप अपनी एकोमोडेशन को जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। ये जो सड़क है ये सीधी मंदिर के लिए है, आप देखिएगा। मे बी आप जब कोई ऐसा स्पेशल डेज़ हो ना तब आ रहे हो तो अपनी कोशिश करें कि अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं तो आप अपनी एकोमोडेशन पहले बुक करके आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मे बी आपको सर्च आउट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ जाए, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं कि पहले आपकी एकोमोडेशन बुक हो जाए। अदरवाइज़ है तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर होटल वगैरह, डोरमेट्रीज़ वगैरह। मंदिर से जस्ट बाहर निकलते ही आपको ऐसे बहुत सारे भाई साहब मिल जाएंगे जो कि मंदिर के सराउंडिंग एरिया में लोकल ट्रिप के लिए लेके जाते हैं। तो उसमें कितना चार्जेस रहता है? ओके ओके, ठीक है। और कितना समय लग जाता है इस टोटल उसमें? 1.5 से 2 घंटे के बीच में। तो भाई आप जब भी यहाँ आते हैं मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए, तो आप कोशिश करें कि यहाँ से जब निकलते ही आप लोकल टूर जो है वो लें, जिसमें आप अपने 4 पॉइंट जो हैं वो कवर अप करेंगे और 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा यहाँ से। कि जैसे ये जीप जा रही है तो ऐसे ही ये जीप आ रही है, ऐसे लोकल टूर के लिए आपको जीपें जो हैं वो बाहर से मिल जाएंगी, मंदिर के जस्ट बाहर से। और कोई ज़्यादा आपको पे नहीं करना। हाँ, आप एडिशनल अगर खुद का पे करके जाना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा पे करके जो है फिर जा सकते हैं उस केस में। खाने वगैरह की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और मंदिर का एरिया है, सराउंडिंग एरिया में आपको यहाँ पे वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा भाई, क्योंकि हम लोग अभी जैसे रास्ते से ट्रैवल करते आ रहे थे, हर फूड का मतलब कि ज़्यादातर हर जगह पे जो था वो नॉन वेज मिल रहा था। फिर भी आपको अगर कुछ और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है, वहाँ के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने ना अपनी पार्किंग जैसे मैंने आपको बताया था कि चेंज कर दी थी। अभी गाड़ी में अपना प्रसाद वगैरह रख दिया हमने, अंदर से भस्म वगैरह ली थी वो रख दिए। अभी हम लोग पहले खाना खाने जाएंगे और खाना खा के यहाँ पे बाण गंगा है, पाताल गंगा है सॉरी, तो पाताल गंगा के दर्शन करने के लिए जाएंगे खाना खाने के बाद। ये देखिए ये रास्ता जो है ये पाताल गंगा के लिए जाता है। तो भाई बहुत सारे लोग ना ऐसी कंडीशन में आने के बाद भीख मांगना शुरू कर देते हैं, पर ये जेंटलमैन सीरियसली बहुत प्रेरणा है बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब कि ये धूप बेच रहे हैं, हवन सामग्री बेच रहे हैं, पूजा सामग्री बेच रहे हैं, और अपनी इस कंडीशन के अंदर अपनी इस स्कूटी को ड्राइव करते हैं ये। और इनके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं है कि हाँ इनके साथ हुआ क्या। फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं, देखो फ़ोन ऑपरेट करते हैं, अपने पैर से ही फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं। और कॉल आया था इनको अभी, और ये यहीं पे इन्होंने अपना कैश बॉक्स बनाया हुआ है, ये सामान जो है वो ये सेल कर रहे हैं। और इनकी परमिशन लेने के बाद ही हम इनको जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अमेजिंग यार। ड्राइविंग फ्रॉम ओके। तो अभी ये कह रहे हैं कि मैं ड्राइव कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्राइव कैसे करते हैं। और ये इनका शायद से रेस वगैरह का कंसेप्ट होगा पीछे पीठ पे। और ये देखो कि पूरा इन्होंने कहा है कि एक बार वेट करो, मैं अपने कस्टमर्स को निपटाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्राइव करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना आप मेरी। दिस इज़ एक्सीलेटर। और ब्रेक जो है भाई ये अपने कंधे से ऑपरेट करते हैं, शोल्डर ब्रेक। ओके, एंड हैंडल कंट्रोल। ओ राइट हैंड से जो है वो हैंडल कंट्रोल करते हैं और इससे नीचे वाले पैर से एक्सीलेटर देते हैं। देखिए कह रहे हैं कि रुको मैं लेके आता हूँ। हाँ या ये कह रहे हैं कि मैं टर्न लेके आता हूँ, तब आप रिकॉर्ड करना। भाई यार सीरियसली
कितनी बड़ी प्रेरणा है लोगों के लिए यार, जो लोग कहते हैं कि यार हम लोगों को काम नहीं मिल रहा, हम लोग काम नहीं कर सकते। इनका कंडीशन देख लें, वो जो है वो ब्रेक के लिए यूज़ करें, शोल्डर ब्रेक, और अपनी स्कूटी को पूरे तरीके से ऑपरेट करें। ये सामान रखा हुआ इन्होंने जो ये सेल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। तो हम लोग भाई अपना खाना जो है आज लंच जो है वो नायडू होटल में करेंगे, और देखते हैं कि हाँ नॉर्थ इंडियन डिशेज़ में हमें क्या मिल सकता है। अदरवाइज़ तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, दाल चावल खा लेंगे यार। हमारा जो है वो लंच आ चुका है। लंच में हमने मंगवाया वेज पुलाव, यहाँ पे बिरयानी नहीं बोलते, यहाँ पे पुलाव बोलते हैं, वेज पुलाव, और दाल विद चपाती। ये हमारा लंच रहने वाला है। दही हमने साथ में एक एक्स्ट्रा दही जो है वो मंगवा ली, क्योंकि वेज पुलाव के साथ में इन्होंने दिया था रायता। पेट पूजा करने के बाद भाई हम लोग निकल पड़े। हमारा बिल कितना बना भाई? उसमें 480 का बिल बना हमारा, और जिसमें वो दाल थी, 2 बटर वाली रोटी थी, और एक वेज पुलाव था, और एक एक्स्ट्रा दही भी थी। और हम लोग अभी जो जा रहे हैं वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं बाणगंगा के लिए। जस्ट मंदिर से 1 किलोमीटर के दूर ही है बाणगंगा, आप वॉकिंग करते हुए जा सकते हो। ज़्यादातर जो ये आपको रोड ट्रिप करवाते हैं, मतलब आसपास के एरिया के जो ये 150 रुपये लेते हैं, तो लास्ट जो स्टॉपेज करते हैं बाणगंगा पे आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद आप अपना जहाँ पे भी आपका व्हीकल खड़ा है वहाँ से आप अपना व्हीकल उठा सकते हैं, या फिर आप बस स्टैंड आके खुद से बस अपनी पिक कर सकते हैं। और बाणगंगा जाते समय दोनों तरफ इस तरीके की शॉप जो है वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप अपनी अगर फ़ोटोग्राफ वगैरह खिंचवाना चाहते हैं तो इनके सेटअप के साथ फ़ोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। ये देखिए, ये वाले ऑटो जो है ये पैकेज वाले होंगे, कम्बो वाले होंगे। इनको यहाँ पे छोड़ देंगे, दर्शन करके फिर अपने आप चले जाएंगे ये लोग। तो भाई ये आ गया रास्ता जो आपको पाताल गंगा के लिए लेके जाता है। जहाँ पे दुकानें ख़त्म होती हैं वहाँ से रास्ता आपको पाताल गंगा के लिए लेके जाता है। पाताल गंगा जाते समय भाई रास्ते में ही आता है कल्याण कट्टा है इस जगह का नाम। यहाँ पे क्या है कि आप अपना मुंडन करवा सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो लोग आते हैं वो मुंडन यहाँ पे करवाते हैं अपना कल्याण कट्टा में। और ये वाली स्टेयर्स जो हैं वो लेके जाती हैं भाई पाताल गंगा तक के लिए, और यहाँ से रोपवे का भी ऑप्शन रहता है, रोपवे से भी जा सकते हैं और पैडियों का भी यूज़ कर सकते हैं। भाई हम लोग पहुँच गए हैं उस पिन पॉइंट तक, आप यूँ कह सकते हैं, जहाँ जिस जगह को बाणगंगा बोला जाता है। और ये जगह यहाँ पे सभी लोग स्नान करते हैं, जिन लोगों ने बाल उतरवा रखे हैं वो भी, और जिन्होंने बाल नहीं उतरवा रखे इस जगह पे आके स्नान करते हैं। ये सामने लेक है, और ये वाला डैम है जिसे हम कल क्रॉस करते हुए आए थे। बहुत बड़ी लेक है भाई ये। और यहाँ पे ये लोग वोटिंग करके आए हैं, एक बार हम भी जाके पूछेंगे कि वोटिंग का क्या चार्जेस है। वोटिंग करके आते हैं हम लोग भी। तो ये बाणगंगा है भाई फाइनल पॉइंट्स। 1000 स्टेयर्स कम से कम आपको नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आपको कोई घुटनों उठनों की दिक्कत है या थकावट रहती है, वज़न ज़्यादा है, तो मेरी सजेशन है कि आप रोपवे का इस्तेमाल करें। रोपवे का प्राइस क्या वो हम देखेंगे अभी जाते समय। तो भाई ये जो है ये भाई ऑपरेटर हैं, और इन्होंने बताया कि 10 लोग होंगे, उसके बाद जो है वोट चलेगी, और 80 रुपये जो है वोट की टिकट है यहाँ से। और भाई इस जगह को मैं बाणगंगा गलत बोल रहा था, वो पाताल गंगा बोलते हैं इस जगह को। और भाई ये जो रास्ता है नीचे से ये जाता है रोपवे के लिए। तो हम ट्राई करने आए हैं कि अगर ऊपर जाने की सिर्फ 1 वे टिकट मिल गई तो हम लोग फिर यहाँ से रोपवे लेके ऊपर चले जाएंगे। तो भाई यहाँ से ना जो टिकट कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ है एडल्ट का, और चाइल्ड का है 10 साल से नीचे का, 3 साल तक के बच्चे की फ्री है, 3 से 10 तक की 50 रुपये की टिकट है। और कमाल की बात यह है कि भाई यहाँ पे लगी हुई लाइन, और 1 घंटे का वेटिंग है। 1 घंटे के बाद नंबर आएगा हमारा यहाँ पे। अपनी गाड़ी को पिक करने के बाद हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का लोकेशन भाई एंटर कर लिया, और हम लोग जा रहे हैं इस समय पे तिरुपति बालाजी के लिए, क्योंकि वहीं से हम लोगों को अपना जो साउथ इंडिया का आखिरी ज्योतिर्लिंग जो हमारा पेंडिंग है रामेश्वरम के लिए, हम तिरुपति बालाजी से होते हुए जाएंगे। और यहाँ से हमें तिरुपति बालाजी का जो रास्ता दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8 घंटे का, 7 घंटे 47 मिनट, 8 घंटे, मतलब कि रात के लगभग 1 बजे के आसपास हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, अगर हम नॉन स्टॉप ड्राइव करते हैं तब की बात है ये। तो देखते हैं, बाकी जो भी अनुभव रहेगा रास्ते का वो आप सब लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। तो आप भी जागते रहना, ब्लॉग को देखते रहना। तो भाई पाताल गंगा दर्शन करने के बाद और अपनी मतलब कि वो गाड़ी पिक करने के बाद हम लोग निकल पड़े। बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये भाई अपने हाथ में लाडू आ गया, लाडू प्रसाद का लाडू, 400 ग्राम का एक लड्डू है भाई ये ना, श्री शैलम मंदिर से जो मिला हमें। और कहते हैं कि देसी घी का ये, और मेरे को लगा कि अभी चल ही रहे हैं और इसको टेस्ट करें और फिर बाद में आराम आराम से इसके आनंद लें, देखते हैं क्या ऐसा स्वाद है इसका। ज़बरदस्त है भाई ना। और इसमें तो वो नज़र आ रहा है काजू, मस्त है भाई। एंजॉय करते हैं थोड़ी देर अपना प्रसाद।
तेलंगाना से जब हम लोग रात को आए थे तो ये सेम जंगल था, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इसका आधा पार्ट जो है वो तेलंगाना के अंदर था और अभी हम आंध्र प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। और ये हिली एरिया है, जंगल वाला एरिया है। यहाँ पे भी बीच बीच में जैसे उस तरफ बोर्ड लगे हुए थे कि भाई रास्ते में गाड़ी रोकना मना है, जंगली जानवरों को खाना देना मना है। तो ये यहाँ पे मतलब कि वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। और अभी कुछ देर के बाद इस रास्ते से टू व्हीलर, जैसे हम लोग तेलंगाना वाली साइड से आए थे, टू व्हीलर जो थे उस सड़क के ऊपर उस समय पे जब हमने एंटर किया था तो चलना बंद कर दिया था। तो शायद ये भी सेम जो रूल होगा इधर भी एप्लीकेबल होगा। और मे भी हो सकता है कि इधर उस तरीके की वाइल्ड लाइफ ना हो, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी नदी है जो इन दोनों बॉर्डर को अलग कर रही थी, जिसके ऊपर वो डैम बना हुआ था। और रास्ते पूरे घुमावदार हैं भाई, एकदम घुमावदार रास्ते हैं पूरे, एकदम घुमानी पड़ती है गाड़ी। ये देखो भाई, ये यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने जगह जगह पे बोर्ड लगा रखे हैं कि आप यहाँ पे अगर इस तरीके का कुछ भी एक्टिविटी करते हुए पाए गए तो आपको जुर्माना होगा। मतलब जैसे अभी मैंने रोकी हुई है, नो पार्किंग वाला लिखा हुआ, तो नो पार्किंग में भी 500 रुपये जुर्माना है। और अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलोगे जंगल के अंदर तो भी 500 रुपये जुर्माना है। मतलब कि ये पूरा वाइल्ड लाइफ को जिस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं उस तरीके से कर रहे हैं लोग। और मोंकी को अगर फीड करते हुए पाए गए तो 1000 रुपीज़, अभी बहुत सारे मोंकी गए थे पीछे, तो मोंकी को अगर फीड करते हुए पाए गए 1000 रुपये जुर्माना है। तो भाई यहाँ पे तो पूरा गहन वाला जंगल है ये, और इसे तो दिन के टाइम पे जो पार कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि दिन में देखने में मज़ा आएगा इसको। और ऊंचा नीचा मतलब पूरा हिल वाला एरिया है, गहन जंगल है भाई पूरा ये। तो भाई अभी हम लोग जो है वो आंध्र प्रदेश के एक टाउन के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। और अभी हमारा रास्ता जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 घंटे 35 मिनट का रास्ता जो है वो हमारा पेंडिंग है अभी, और लगभग 260 किलोमीटर के आसपास का दिखा रहा है ये। और रात के अभी 7:40 हुए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हम लोग ड्राइव कर सके उतना हम ड्राइव करेंगे। और यहाँ से मुड़ना है भाई हमें, और यहाँ शायद कोई इलेक्शन वगैरह का वो चल रहा है, जिसकी वजह से बीच बीच में जगह जगह पे होल्डिंग लगे हुए हैं भाई। इस टाइम पे भाई हम लोग चल रहे हैं पामुर रोड के ऊपर, और ये जो एरिया है ये कानूगिरी के नाम से है, कानूगिरी एरिया और पामुर रोड। मतलब ऐसे ऐसे कुछ टाउन के अंदर से लेके जा रहा है हम लोगों के ये, फिर उसके बाद हाईवे आ जाता है। हमारे इस एपिसोड को इतना प्रेमपूर्ण तरीके से देखने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। हम अपना यात्रा अनुभव शेयर करने का अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो हमसे हुई गलतियों को प्लीज़ आप अनदेखा करें और हमारी भावनाओं पे जाएं, हमारे शब्दों पे मर जाएं। और अगर अभी तक आपने मनोन मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग इस तरीके की यात्राओं को देखने में दिलचस्पी दिखाते हैं तो उन लोगों के साथ आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। हर हर महादेव।